किसान भाइयों, आज हम आपके सामने रबी के लिए किसानों को क्या तैयारियां करना है, इस संबंध में कुछ चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। खास करके किसानों की आशा के अनुरूप मानसून ने अपना काम किया। सारे क्षेत्र में अच्छी बारिश हो गई है। अच्छी बारिश का मतलब ये है कि रबी के लिए पर्याप्त पानी। और आप तो जानते ही हैं कि हमारे ज़िले के किसान या मध्य क्षेत्र के किसान या मध्य भारत के किसान, जिसमें राजस्थान का इलाका भी आता है, मध्य प्रदेश का इलाका भी आता है, कोटा डिवीज़न, उदयपुर डिवीज़न, उज्जैन डिवीज़न, इंदौर डिवीज़न, ये सारे किसान बहुत मेहनती हैं और करामाती भी हैं। करामाती इसलिए कि हमारे किसानों को ये अच्छी पकड़ है कि कब क्या करना है, कब क्या बोना है, क्या नहीं बोना है। इस वर्ष, पिछले वर्ष की जो किसानों ने लहसुन की पैदावार करी, वो अपने आप में रिकॉर्ड है। और उसके साथ ही जो लहसुन के भाव मिले हैं किसानों को, वो उनकी आशा के अनुरूप है। और अगर किसी फसल ने किसी किसानों की आर्थिक स्थिति को बनाए रखा है या बचाए रखा है, तो उनका दो फसलों का नाम तो मैं लेना ही चाहूँगा। एक अफ़ीम है जिसे सब जानते हैं, और दूसरी लहसुन है। अब लहसुन के बारे में इस बार किसानों में बहुत उत्साह है, उमंग है। बहुत लोगों ने काफ़ी काम करने का सोचा है मन में, लेकिन क्या काम कब करना है, कैसे करना है, इस बारे में हम आज बात करेंगे। अब सितंबर का महीना चल रहा है, मानसून अभी भी जारी है। बारिश रुके और काम शुरू हो। रुकते ही बारिश, लोगों ने सोच रखा है, मन बना रखा है कि ऊटी की लहसुन लगाएंगे। ऊटी की लहसुन लगाने में एक फ़ायदा है कि ये जल्दी बोई जा सकती है, और जो जल्दी बोई जाएगी वो किसानों के हाथ में जल्दी आ जाएगी। और हमेशा कोई भी फसल जब जल्दी बोई जाती है या जल्दी कटाई हो जाती है, प्राप्त हो जाती है, तो उसके भाव अच्छे मिलते हैं। तो किसानों को अपने काम में सफलता मिले, उस सफलता को ठीक से बढ़ाने के लिए माइक्रो केमिकल्स मंदसौर द्वारा किसानों की मदद के लिए अनेक कार्यदक्ष या ऐसे प्रोडक्ट दिए जा रहे हैं जिनकी फसलों को ज़रूरत है, अधिक उत्पादन के लिए आवश्यक हैं, और उनके उपयोग से समय समय पर उनका उपयोग किया जाए तो किसानों को अधिक लाभ होने की संभावना है। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे लहसुन की तैयारी की। लहसुन के खेत करीब करीब लगभग जो बोने वाले हैं उनके तैयार हैं। कुछ लोग जो हैं लहसुन बोने के लिए इंतज़ार करेंगे, सोयाबीन कटेगी उसके बाद में बोएंगे। दोनों परिस्थितियों में सूक्ष्म तत्वों का महत्व आप जानते ही हैं। बिना सारे सूक्ष्म तत्वों के, जिसमें जस्ता है, बोरोन है, तांबा है, लोहा है, मैग्नीज है, मैग्नीशियम है और सल्फ़र है, इनके उपस्थिति के बगैर या इनके उपयोग के बगैर लहसुन का पूरा उत्पादन और पूरी गुणवत्ता प्राप्त करना लगभग असंभव है। कारण ये है कि लहसुन जब बोते हैं तो ज़मीन से बहुत सारे तत्वों को लहसुन निकाल लेती है। उनकी पूर्ति अगर नहीं करेंगे तो लहसुन की पैदावार कम हो जाती है। किसान जानते हैं कि अगर लहसुन को
एक खेत में अगर साल दर साल 3-4 साल तक बोएं और अगर उनका न्यूट्रिशन का या उनकी देख रेख का या उनकी जो खाद पानी का इंतज़ाम अगर ठीक नहीं हो तो उत्पादन कम हो जाता है। उन सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर माइक्रो केमिकल्स द्वारा एक सूक्ष्म तत्वों का मिश्रण या काम्बो पैक, जिसमें कि जिंक सल्फेट भी है, बोरोन भी है, कॉपर सल्फेट, मैग्नीज सल्फेट, सल्फ़र 80%, मैग्नीशियम सल्फेट और फेरस सल्फेट, इन सभी उत्पादनों को समावेश किया गया है और कुल जो है उसका वज़न जो होता है करीब लगभग 17 किलो के आसपास है। ये 17 किलो 1 बीघा के लिए काफ़ी है। इसका प्रयोग किसान भाई 2 बार कर सकते हैं। एक बार बोने के पहले जब खेत तैयार करें और बोने के जस्ट पहले जब बोने की तैयारी हो जाए उस समय करें। दूसरी बार जो है फसल जब तैयार हो जाए, यानी लगभग 5 पत्ती 6 पत्ती की हो जाए, उस समय जो टॉप ड्रेसिंग करते हैं उसके साथ में भी काम्बो पैक का प्रयोग अगर करेंगे तो किसान भाइयों को बहुत ही अतिरिक्त लाभ भी मिलेगा और फसल उनकी स्वस्थ और तंदुरुस्त रहेगी, जिसमें बीमारियों के आने की संभावनाएं भी बहुत कम रहेगी। इस कार्यक्रम को लहसुन के लिए तो है ही है, लेकिन जो काम्बो पैक हमने बनाया है ये अफीम किसानों के लिए भी वरदान साबित हुआ है। लेकिन अफीम किसानों के वरदान के साथ में ही ये बताना पड़ेगा कि जहाँ एक काम्बो पैक लहसुन के लिए 1 बीघा में काम आता है, वहीं अफीम किसानों के लिए 10 आरी में काम आएगा। और अफीम में लगभग करीब करीब एक ही बार देना पड़ता है, दूसरी बार देने की संभावना बहुत कम रहती है और उसको देना मुश्किल भी है। इसलिए अफीम के किसान सारे काम्बो पैक को एक ही बार बुआई के पूर्व खेत में सम्मिलित करें। इसके साथ में जो भी गोबर का खाद देना हो या जो रासायनिक खाद आपको देना हो उनको मिला के भुरकाव कर दें। भुरकाव करने के बाद में अफीम का बीज उपचार करके उसको छिड़काव पद्धति से आमतौर से बोई जाती है, लेकिन कुछ किसान ऐसे भी हैं जो लाइन सोइंग भी करते हैं, उसका सोइंग करें तो इसके परिणाम आपके मनमाफिक होंगे। अब सवाल ये है कि काम्बो पैक के बारे में और जानकारियाँ या इसके उपयोग के बारे में किसानों की जो प्रतिबद्धता है उसको देखते हुए ये बताना पड़ेगा कि काम्बो पैक के बारे में सिपानी CORC या कृषि समाधान जो चैनल है हमारा YouTube चैनल, उस पर एक एपिसोड हमने पहले और बनाया है। उस एपिसोड में अधिक विस्तार से जानकारी दी गई है कि इन तत्वों का महत्व क्या क्या है, कौन से तत्व कब काम करते हैं, कब कैसे काम करते हैं। किसान भाइयों, समय आ गया है कि आप अपनी आवश्यकता का काम्बो पैक अपने स्थानीय विक्रेता से मंगाकर सुरक्षित कर लें, क्योंकि करीब लगभग 50,000 किसान ऐसे हैं जो लहसुन बोते हैं और अफीम बोते हैं, और जो कंपनी बनाती है वो 10,000 काम्बो पैक ही बनाती है। इसलिए जो प्रथम आएगा उसको प्रथम मिलेगा। किसान भाइयों से निवेदन है कि काम्बो पैक का उपयोग अवश्य करें, जिससे कि उनकी उत्पादकता और मेहनत का पूरा प्रतिफल उन्हें मिल सके।